आज आप देख रहे हैं चतुर्थ मास की श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। श्री गणेश पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बावंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृगि, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति गान स्वर अलापों से वाद्यों में संलग्न थे। इसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धाग्निपति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूं कि मैंने ये कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अर्नयामी हैं, मुट्टा दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसा प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, है पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वो अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूं। वो ये कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा ये श्रेष्ठ व्रत है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े ये और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, है महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बातकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुम ऊर्ध्व मुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। राजा ने अतिहर्ष के साथ महाराज का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होने लगे। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बेकुष्ठ निवासी शेषशाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होना निश्चय हो चुका है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से विहीन होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी न जा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमाचल गहन गृह में विलीन हो जाती है। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, ये कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पर्दापण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्रस खा गया या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ ही गहन गुफा में पहुंचे बिना जल अन्न के मेरे व्रत आरंभ करके नदी की बालू से शिव प्रतिमा स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रमास तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं और मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, है देवी,
मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति के रूप में चाहती हूं। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवंस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्धान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय सहेली उमा के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर से पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण राजा हिमाचल के और तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। और तुमने अपनी सहेली उमा से कहा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहां सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सरियों का निवास है, जहां मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए है पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा है, पिताश्री, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने लगी। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और ये व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, है प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने की जो विधान व इसका फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपया करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूं, सावधान होकर सुनो। ये व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। जय श्री राधे।